झांसी आर्यन मेकअप मंत्रा ग्वालियर रोड झांसी एवं आदर्श पब्लिक इंटर कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 10 दिवसीय मेकअप कार्यशाला का समापन समारोह गुरुवार 6 अगस्त 2026 को गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सौंदर्य कला, रचनात्मकता और आत्मविश्वास का अद्भुत संगम देखने को मिला। समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी तथा विशिष्ट अतिथि दीपमाला कुशवाहा ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि मेकअप केवल सौंदर्य संवर्धन का माध्यम नहीं बल्कि सृजनात्मक अभिव्यक्ति और आत्मनिर्भरता का सशक्त साधन भी है। उन्होंने प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए निरंतर अभ्यास एवं नवाचार पर बल दिया। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों ने अपने अपने मॉडलों पर आधुनिक मेकअप तकनीकों का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रत्येक प्रस्तुति में कलात्मक सौंदर्य, तकनीकी क्षमता और रचनात्मक सोच का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दिया। समारोह के अंत में हेमंत कुशवाहा ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएं युवाओं की प्रतिभा को निखारने के साथ साथ उन्हें स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी प्रेरित करती हैं। आपने 10 दिन के अंदर सर इनसे अच्छा कोई सिखाई नहीं चला था। हाँ बेटे आप बताइए। स्टूडेंट हैं आप? नहीं, सारे लोग इसी ड्रेस में ओके श्योर कर लेते हो कि नहीं मुझे आज राधा की तरह तैयार करना है, दुल्हन की तरह तैयार करना है। और पहले तो मैंने मेकअप नहीं किया था और सर के पास आई तो ही मैंने मैं अपने बारे में बताती हूँ थोड़ा सा। मैंने यूपी टेट सी टेट करने वाली हूँ और मैं उसके आगे मैं सोच रही हूँ अचानक मम्मी के साथ उन्होंने बोला या पार्लर खुल गया तो मम्मी के साथ आई हूँ। हाँ, बस। तो मम्मी ने हम दतिया गेट अंदर। अच्छा, कितने दिन की प्रैक्टिस है आपकी? 10 दिन। आपकी 10 दिन की है? 10 दिन में तो क्या कर ली है आप? हाँ, में कुछ भी नहीं आता था, सर ने सिखाया। वेरी गुड। अच्छा, तो आपने सबसे स्माइल वाली लड़की तलाशी के हम हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो और जगदम्बा करे कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहे आप लोगों की कामयाबी के लिए हम लोगों की सबकी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हेमंत सर जैसा आदमी मिलना इस बुंदेलखंड की धरा को बहुत अच्छा है ना। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है जो सेकंड पार्ट है, लेकिन जिस तरह से इस बुंदेलखंड की धरा पे कई लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें से एक हेमंत सर है। सर से हमें बहुत कुछ सीखना है। बहुत कुछ बेटा, लेकिन एक बात रियलिटी मानना कि अगर सत्य गुरु बना के अगर आपने उनसे शिक्षा ले ली तो ये बात पक्की मानना कि जिंदगी में आप कामयाब हो जाओगे। और किसी भी बेटी को कामयाब होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, पता है। लेकिन सो स्वीट बहुत बढ़िया किया आपने, धन्यवाद करना चाहते हैं। अच्छा जी, आपका भी मेकअप पहला है? अच्छा जी, लेकिन मेकअप करते समय जैसे बिटिया को ये जो आगे आपने वाल किए हैं हेयर स्टाइल में,
शायद इसके फेस पे अगर ये बाल पीछे होते तो जो उसे आपने दुकाने का प्रयास किया वहां नहीं कर किया। ऐसा है कि जिस हिसाब से वो है जो हमारी सुराई बिहारी सी बिटिया है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा बहुत पॉजिटिव होना था। आपकी 10 दिन की ट्रेनिंग है, लेकिन आप लाइन में कोई इश्यू नहीं था मेरा, मुझे भी लेकिन एक बेटी को जिस तरह से सजाना चाहिए और जिस तरह से आपको करना चाहिए। इनको जो टेंशन नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा काम नहीं है। नहीं। आपको पता है आप उस बीजांगना नसीबा की धरती पे हैं जहाँ पे 20 साल की बेटी 1 साल का बच्चा मान के और अंग्रेजों सुन रही थी, जहाँ पे उनके सामने आदमी खड़े होने में थरथरा रहा था। इसलिए झांसी की वीरांगनाओं की आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए, जहाँ तक हमारा सोचना है। इसलिए मुस्कान के साथ खड़े होइएगा। लेकिन सोच पहला है, अच्छा बेटी बनाने की कोशिश की आपने से, जो दुल्हन बनाया, क्या लुक दिया आपने से? आप अपनी सोच के हिसाब से जो आपने लुक दिया है बेटी को, क्या लुक दिया है? साइड मेकअप की तरह, वेरी गुड। नाम कहाँ से, कहाँ पे? बहुत बढ़िया। ये सब चीजों से परे होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि मेकअप कैसे करना है, उनका आउटफिट कैसा होना चाहिए। और एज में आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या उतने ही लेवल में जजेस आएंगे, उनको उसमें क्या कमी दिख रही है, अब वो आपको सुधारना है। का हौसला हमेशा रखिए, क्योंकि एक जी से कोई सिकंदर नहीं बनता। हमारे जजेस जो आए हैं उन्होंने भी वाकई अच्छा किया है, और मैं सुन रहा था उनकी बातें, जो बाकी जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला है वो उन्हीं लोगों पे ही जाता है। और इसलिए कह सकते हैं कि अब मेकअप में भी उनको बहुत नॉलेज है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम लोग अनाउंस जो करना चाह रहे हैं उसको करने का प्रयास किया। मैं हेमंत जी को बहुत धन्यवाद दूंगी कि किया आज वे लोग खड़े होकर के, एक बहुत बधाई हो। और हमारी सभी आर्टिस्ट सुधारना है, लेकिन सुधारने की वजह से ये मत सोचिएगा कि सर वो लिख लीजिए, फिर सेटिंग के लिए जितने होते हैं वो लिख लीजिए। सेकेंड मॉडल नंबर 4, क्या बात है? 4 5 6 7 3 4। अब क्योंकि जिसलिए हम लोग को बुलाया गया है तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। सब लोग फर्स्ट पे हमारे भैया बताएंगे। बहन जी ने जिंदगी में कहा है, वो आपने हाथ ऊपर करें। 3rd नंबर 2nd पे जो आया हुआ है सबको दिखाओ किसके लिए किया, सही, बहुत बढ़िया। अब आती है फर्स्ट की बारी, है ना? तो सत्यता ये है कि वैसे तो आप लोग सब सुंदर सत्यता है। फर्स्ट नंबर फर्स्ट फिर लास्ट में एक फोटो में तीनों मॉडल्स को बीच में सेंटर में लेना। हमने बहुत सारे। और तुम्हारा क्या है? सबसे बढ़िया तो तुम्हारी पीछे रहना है। बहनें फर्स्ट 2nd 3rd आई हैं, इन सबको हम लोग संघ सेवा समिति से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और हेमंत सर से को भी बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं कि झांसी हमारे बुंदेलखंड की भूमि पर एक ऐसा शख्स जो निरंतर एक प्रयास करता है कि किसी तरह किसी का कोई तो भला हो। इन बेटियों को जागरूक करने का 10 दिन के अंदर इतना अच्छा ब्यूटी पार्लर कराना, सिखाना। और हम कलेरा से आई हुई हमारी बहन जीती हुई है, एक लड़की जो बता रही थी कि हम सब्जी वगैरह बेचते हैं, उसके बाद उसे सिखाना, मतलब हमारी समझ में तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था ये। 10 दिन तक ट्रेनिंग में इतना अच्छा कंपटीशन, कहूँगी जो लोग जो आज कंपटीशन कर रहे थे, ये सत्यता में बहुत बड़ा अगर स्टेज होता तो वहां पे भी यही बच्चे फर्स्ट 2nd 3rd आते। बहुत अच्छा किया। हम हेमंत सर को और उनकी पूरी टीम जो मेहनत करती है सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं। और सभी लोगों को जो जीते हैं और जो नहीं जीते हैं, क्योंकि यहाँ पे सत्यता ये है कि हर बेटी बहुत सुंदर लग रही, बहुत बढ़िया लग रही। थोड़ा सा जो हेमंत सर ने बताया था कि ये देखना बहुत जरूरी है कि स्माइल, आपके अंदर विल पावर कितनी है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, आप कितना अच्छा मुस्कुरा सकते हैं, कितना अच्छा रन वॉक कर सकते हैं। काफी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप लोगों को दोबारा सीखना है। और दोबारा में हम ये चाहते हैं कि आप में से हर एक विजेता हो। हम और हमारी बहन ये डिसीजन न ले पाए कि किसको फर्स्ट करें और किसको सेकंड करें। धन्यवाद करना चाहते हैं सभी लोगों का। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।
ऐसा पता ये है कि हमारे छोटे भाई हेमंत जी जो बच्चियों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, माँ शक्ति के लिए काम कर रहे हैं और बाकी काम है जो अच्छे काम इनके द्वारा नियमित किए जा रहे हैं। इसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद तो हम अपने हेमंत सर को देते हैं, इनके इस लगन को देते हैं, इनके इस विश्वास को देते हैं कि इन्होंने जो काम किया है उसमें आज सबके सामने ये निकल के आया है कि वास्तविकता में 10 दिन की ट्रेनिंग में जो ये बेटियां आज इतनी प्यारी लग रही हैं, इन सबका श्रेय सिर्फ हेमंत सर को जाता है और हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन शुभकामनाएं देते हैं। मैं जो क्लास लेता हूँ तो मेरा मकसद केवल एक ही है कि हर बच्ची और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ फील्ड में आगे बढ़े और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जो भी बच्चा आता है वो हर एक लाइन में मैं हर एक काम सिखाता हूँ, पेंटिंग, स्केचिंग, बच्चे का मन देखता हूँ वो किस लाइन में जाना चाहता है और उसके इस लाइन को देखकर, उसके रुझान को देखकर मैं उस लाइन में उसको आगे ले जाता हूँ। दूसरी बात, हम लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, और बेटी नारी शक्ति के लिए, तो नारी शक्ति के लिए सबसे बड़ी पावर है हमारी ये होती है कि हम उसको अपने पैर पे खड़ा करना। कई माँ बाप को मैं संदेशा देना चाहता हूँ कि वो क्या करते हैं, शुरू से बच्चे लड़की की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, उसको पढ़ाते नहीं, बस पैसा इकट्ठा करते हैं। क्या ये श्योर है कि आप उनको 10 लाख 20 लाख दे रहे हैं और आपकी बच्ची सेफ है? तो नहीं है सेफ। तो जो आप 10 लाख 20 लाख इकट्ठा कर रहे हैं ना, वो बच्ची को सीखने में 2-4 लाख रुपए लगाकर उनको उनके पैर पे खड़ा करके एक स्तंभ खड़ा कर लेंगे तो आपकी बच्ची हर जगह सीना ताने खड़ी होगी और कभी भी आपको